हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे सनातन में अमृता सिंह के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि दिवाली का पर्व जो हम सब लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एक पटाखों वाली त्यौहार हम लोग फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं। तो इसमें हमारा ये रहता है कि आखिर क्यों मनाते हैं। सब लोग मनाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको पटाखे और लाइटिंग ये सब बहुत पसंद है। तो इसमें हम आज बात करेंगे कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं और दिवाली में जो हम पूजा करते हैं वो हम क्यों करते हैं और किसकी करते हैं। और दिवाली के दिन कुछ फूड स्पेशल भी होता है कि पर्टिकुलर एक स्पेशल फूड है जो वो हम बनाते ही हैं। तो उसमें हम ये भी कवर करेंगे कि हम लोग आखिर वो क्यों, क्या है वो फूड जो हम लोग बनाते हैं। तो इसमें हम आपसे आज यही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं, क्या है दिवाली मनाने का पर्व। ठीक है, दिवाली हम मनाते हैं जब श्री रामचंद्र जी आए थे। तो हम ये कहते हैं कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं, तो इसकी बातें हम आपको बताते हैं। दिवाली के दिन सबसे प्रसिद्ध कहानी है रामायण से जुड़ी है। ठीक है, रामायण से जुड़ने पे क्या है वो कहानी कि जब भगवान राम 14 वर्ष के साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो इसी से सारे जो दिवाली के पर्व हैं वो कनेक्टेड हैं। भगवान राम जब 14 साल के बाद वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उन्होंने राक्षस राजा रावण का वध किया। अयोध्या के लोगों ने बहुत खुश हुए कि उन्होंने किसी राक्षस का वध किया है, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें जो अयोध्या वासी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उसके उपलक्ष्य में उन्होंने वो दीप जलाए थे। तो इसलिए दिवाली को अंधकार से प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा लोग और भी मान्यताएं बोलते हैं कि इसके अलावा कुछ और भी हुआ था। तो उसमें हम मानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और कई जगह इसमें भगवान कृष्ण द्वारा जो नरकासुर थे उनके वध से भी जोड़ा जाता है। तो व्यापारियों के लिए यह एक नए साल की शुरुआत हो जाती है। देखिए, यहाँ पे दिवाली में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे कि एक तो जब राम आए थे अयोध्या रावण का वध करके, तो इसे उपलक्ष्य में उन्होंने दीप जलाए थे। ठीक है, अब इसमें दूसरी मान्यता ये कि जब लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आई थी तो उसमें उसके उपलक्ष्य में हम नर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। और फिर इसमें भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध भी हो गया था। तो और जो नए नए जो बिजनेसमैन हैं जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए एक नए साल की शुरुआत हो गई थी। तो अब दिवाली क्यों मनाते हैं, एक तो कि जब रावण बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था, तो दिवाली पे बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, जीवन में सकारात्मक और रोशनी लाने के लिए ये सारे त्यौहार हम मनाते हैं। दिवाली पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं हम, ये सबसे ज़्यादा रहता है कि हम मनाते तो हैं लेकिन बहुत चीज़ें जो क्लियर नहीं रहती हैं। तो अब भगवान गणेश की हम पूजा क्यों करते हैं, तो भगवान, आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं या कुछ शादी होती है किसी की, या फिर हम कुछ शुभ काम लाइक शादी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, कार्ड या हम प्रिंट आउट कर लेते हैं, तो उन सब पे सबसे पहले हम गणेश जी की ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः या गणेश की मूर्ति ऐसा रखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले जो बाधाएं आ जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए हम एक गणेश जी को मानते हैं कि वो सब अच्छा करते हैं। और हर शुभ कार्य करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर शुभ कार्य करने से पहले इनकी पूजा हम करते हैं। अब माता लक्ष्मी जी का क्या रोल है, तो यहाँ पे वो लक्ष्मी जी लक्ष्मी हैं, धन समृद्धि खुशहाली देती हैं, और इसलिए हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिसमें गणेश जी हमें बुद्धि और बाधा दूर करते हैं, बुद्धि देते हैं, बाधा दूर करते हैं। लक्ष्मी हमें धन और समृद्धि देती हैं। तो दोनों की पूजा जीवन में संतुलन लाता है। अब यह है कि दिवाली पूजा हम करते हैं लेकिन क्या क्या सामग्रियाँ उनमें होनी चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हम रखते हैं।
फिर दिए और तेल या घी हम जो भी प्रेफर करें हम वो यूज़ करने के लिए रखते हैं। फिर अगरबत्ती और कपूर भी हम और लाल कपड़ा जो हम रखते हैं। तो अब चढ़ावे में हम क्या उनको चढ़ाते हैं जब पूजा करते टाइम, तो फूल, गेंदा का, कमल का, मिठाई, लड्डू, फल, सूखे मेवे, ये सारी सामग्री हम रख सकते हैं। अब पूजा की सामग्री में हम बात करें तो रोली, हल्दी, चावल हो जाता है जिसे हम अक्षत बोलते हैं, पान, सुपारी, कलश, नारियल, सिक्के, पैसे थोड़े बहुत हम रखते हैं। अब 1 घंटे की लक्ष्मी पूजा की विधि, अब मान लीजिए कि 1 घंटे लग ही जाते हैं, तो उसमें ऐसा हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमारी तैयारियां होती हैं 1-2 दिन पहले से कि हाँ पूजा करना, तो पूरे घर को हम साफ़ करते हैं, हर चीज़ को साफ़ करते हैं, घर और पूजा स्थान को भी साफ़ करते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं, दिए और अगरबत्ती जलाते हैं। अब संकल्प हम उसमें कुछ लेते हैं, तो हाथ में जल लेकर मन में इच्छा करें, भगवान से प्रार्थना करें। अब गणेश जी की पूजा